हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप लोग कमेंट में बोलते थे कि सर कि कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। बहुत सारा ज्यादा कमेंट आता था कि जो मैथ का है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, या जो एमडीसी का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है कि सब्जेक्टिव होने वाला है। तो आज के वीडियो में आपका ये क्लियर करने वाला हूं, इसीलिए एक्सपेक्ट आशा करते हैं आप लोगों से, आप सभी से, कि वीडियो को पूरा देखिए। नहीं तो आधा अधूरा देखेंगे, फिर बाद में कमेंट करेंगे सर इसको समझ में नहीं आया कि ये सब्जेक्ट कौन सा होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये सब्जेक्टिव होगा, तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव होने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव होने वाला है एग्जाम, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो और आप उसके अकॉर्डिंग टू तैयारी कर सके। इसलिए आशा करते हैं बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। पहले आपको ये जो है पेपर कट आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये हिंदुस्तान का ये पेपर कट है और इसी में छप के आया है, इसी में लिख के आया है कि अब की बार हिंदुस्तान एसकेएमयू सीधो कनो जो है, सीधो कनो मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका जो किसके आधार पर, किस पैटर्न पर लेने वाला है एग्जाम। सबसे पहली बात तो ये बोलना चाहूंगा दोस्तों, जो एसकेएमयू है इसके बारे में क्या है बोलूं, ना ही बोलूं तो बेस्ट होगा, क्योंकि ये बोलता कुछ है करता कुछ है। अभी जो बोल रहा है ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन अगर थर्ड का बात करें, जो पिछले बार हुआ, इससे जो सेमेस्टर थर्ड का हुआ था उसका क्या हुआ था, अभी यहाँ जो बोला है कि कॉमन कोर्स मेजर और माइनर के अलावा जितना भी कोर्स है उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होने वाला है। लेकिन जो इससे पिछले बार हुआ था वो किस में हुआ था, थर्ड का जो एग्जाम हुआ था यूजी सेमेस्टर थर्ड का, उनका एग्जाम जो दो ही पेपर का ऑब्जेक्टिव लिया गया था, एक था एईसी और एक था एसईसी, ये दो पेपर का ऑब्जेक्टिव लिया था, बाकी पेपर का सब्जेक्टिव लिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आप लोग खुद देखिए, खुद सुनिए, खुद समझिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको मतलब दिखाने के लिए लाया हूं कि आप लोग खुद समझिए, खुद देख के खुद पढ़िए कि क्या कह रहा है, क्योंकि मैं भी आपको इसी बेसिस पर बता रहा हूं। तो हो सकता है या चेंज कर दे, क्या कर दे, ये कहना कठिन है। वही तो बोले दोस्तों, उसको करता कुछ है बोलता कुछ है। तो यहाँ पर पेपर अकॉर्डिंग टू मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो हिंदुस्तान का है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए बात को, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। अब ऑब्जेक्टिव मोड में होगी यूजी की कॉमन कोर्स परीक्षा, यूजी की कॉमन कोर्स परीक्षा अब ऑब्जेक्टिव होने वाली है, इसका कहना है। ये जो बैठक हुआ है ये हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर वीडियो दिखाऊंगा और ये पेपर भी पूरा दिखाऊंगा, आप लोग खुद पढ़िए, खुद समझिए इस बात को कि यहाँ पर क्लियर किया गया है कौन सा पेपर का। और बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो भी आपको मिलेगा कि ऐसा भी मिलेगा कि कॉमन कोर्स जो है एमडीसी का पेपर वो सब्जेक्टिव आने वाला है या ऑब्जेक्टिव आने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि एमडीसी का जो पेपर है, कोई कोई बोल रहा है कि मतलब एमडीसी का पेपर है वो सब्जेक्टिव होने वाला है, कोई बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो मैं आपको इस पेपर के थ्रू ही बताने वाला हूं दोस्तों, ये ऐसा क्यों बोल रहा है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं आगे, तो पूरा देखिएगा। यहाँ पर पेपर में देखिएगा, यहाँ पढ़ सकते हैं आप लोग खुद भी कि सीधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में बुधवार को परीक्षा बोर्ड की बैठक कुलपति कुणाल कंडीर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर बिमल प्रसाद सिंह सहित बोर्ड के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक में एनईपी, जिसको हमारा जो लागू हुआ है, जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो एनईपी के अंडर में आता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आता है, जो 2020 में हुआ है। तो इस चीज को समझिए कि ये कब से लागू होने वाला, किस सत्र में लागू होने वाला, ये एनईपी क्या बात हो रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों के छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार अब यूजी के सभी सेमेस्टर में, बात सुनिए, ध्यान से सुनिए और आप लोग देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा भी, यहाँ पर जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बता रहा है महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार अब यूजी की सभी सेमेस्टरों में कॉमन कोर्स की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव मोड में ओएमआर सीट पर ली जाएगी। ऑब्जेक्टिव मोड में किसमें, ओएमआर सीट पर ली जाएगी। यह निर्णय मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज करने और परीक्षाओं के परिणामों की त्वरित घोषणा के उद्देश्य से लिया गया है। और ये जो ऑब्जेक्टिव जो लिया गया है ये किस पर्पज से लिया गया है, इसलिए क्योंकि डिले होता है। आप लोग जानते हैं एसकेएमयू का जो रिजल्ट निकलता है वो बहुत डिले निकलता है, तो डिले ना हो, जल्दी हो, जल्दी निकले, इसलिए ओएमआर सीट पर होगा तो जो मशीन से चेक होती है उससे चेक होगा तो जल्दी रिजल्ट पब्लिश कर देगी, इसलिए यह कदम उठाया गया है, जिसे वर्तमान में विलंबित छात्रों से नियमित किया जा सके। जो सत्र है विलंब हो चुका है उस सत्र को नियमित किया जा सके, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव मोड में लिया गया है। आगे ध्यान से देखिए, नहीं तो फिर आपको वही कंफ्यूजन होगा कि एमडीसी में क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी सब्जेक्ट का। विश्वविद्यालय में वर्तमान में एनएपी के अंतर्गत, ये देखिए यहाँ क्लियर बात लिखा है, आप इसको समझिए और इसी के थ्रू मैं भी बताने वाला हूं।
विश्वविद्यालय के वर्तमान में एनएपी के अंतर्गत 3 सत्र संचालित हो रहे हैं। कौन कौन सत्र है, ये आपके अंडर में आ रहा है कि नहीं, एनएपी के अंदर ये 3 सत्र संचालित हो रहा है, चल रहा है। तो इसके अंडर में आप ध्यान से देखिए कि आ रहा है कि नहीं, आपका अंतर्गत 3 सत्र चल रहे हैं जो विभिन्न कारणों से कुछ हद तक विलंबित है। निर्णय से उम्मीद जताई जा रही है कि अब सत्र नियमित हो सकेंगे। बैठक में यह भी तय किया कि एनएपी के अंतर्गत संचालित यूजी पाठ्यक्रमों के एमडीसी, आप यहां ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं इसको और जूम करूंगा क्योंकि आप लोग यही चीज बार बार कमेंट करते थे कि सर ये जो एमडीसी का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है कि सब्जेक्टिव। यूट्यूब में भी आपको वैसे बहुत वीडियो मिलेगा क्योंकि वहां पर कोई बता रहा है कि ऑब्जेक्टिव होगा, कोई सब्जेक्टिव होगा। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा कंफ्यूजन दूर करूंगा। आप ध्यान से पढ़िए, मैं उस चीज को हाईलाइट करूंगा, आप खुद भी पढ़िए और खुद भी समझिए। मेरे में कहने का मतलब है कि क्या बोल रहा है यहाँ पर, बैठक में यह तय किया गया कि एनएपी के अंतर्गत संचालित यूजी पाठ्यक्रमों के एमडीसी, यहां देखिए आप लोग ध्यान से, एमडीसी बोल रहा है, एमडीसी मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ध्यान से देखिए, इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यही कंफ्यूज सबको होता है, एमडीसी वैसे ऐसी मैथ्स में क्या क्या होने वाला है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं। ये हाईलाइट क्या है आप खुद पढ़ सकते हैं। और ये जो है दो एमडीसी का क्या बोल रहा है, एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, और क्या एबिलिटी 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 इन्हांसमेंट कोर्स, जिसको एएससी बोलते हैं, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, स्किल इन्हांसमेंट जिसको क्या बोलते हैं, एसईसी सेक, जिसको सेक बोलते हैं, स्किल एनहांसमेंट कोर्स। ये सब चीज जो है यहाँ पर जो इसलिए हाईलाइट कर दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़िए समझिए। स्किल एनहांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स जैसे कोर्स की परीक्षाएं अब ओमार सीट आधारित ऑब्जेक्टिव मोड में आयोजित होगी। आप समझ गए, क्लियर, आपको यह बात समझ में आया होगा। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट करके आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो में आपको साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा हाई कीजिए, रेजोल्यूशन हाई कीजिए, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लिए कि क्या बोल रहा है, एमडीसी हुआ, एमडीसी मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स और एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, जिसको एएसी बोला जाता है, एबिलिटी को शॉर्ट में एसई बोला जाता है, और यहाँ पर स्किल इन्हांसमेंट कोर्स जिसमें शॉर्ट में एसईसी। एसईसी आपका क्या है, एसईसी जो है, एसईसी आपका मैथ है, क्या है, मैथ है आपका एसईसी। तो ये समझिए एसईसी का बोल रहा है। फिर क्या बोलता है, वैल्यू एडेड कोर्स, बीएससी, बीएससी 2 होगा आपका, एन बीएससी 2 जो है वैल्यू एडेड कोर्स। परीक्षा अब ओमार सीट आधारित ऑब्जेक्टिव मोड में आयोजित होगी। ये जो पेपर है, यहाँ जो पेपर लिखा है, इसका बात हो रहा है कि अब ये जो है ऑब्जेक्टिव मोड में आयोजित होगी। हालांकि फिर देखिए आगे, हालांकि मेजर और माइनर की, मेजर किसका बात हो रहा है, मेजर और माइनर की परीक्षा पूर्व की भांति सब्जेक्टिव मोड में ही आयोजित की जाएगी। समझिए किसको बोल रहा है यहाँ पर, मेजर और माइनर, मेजर और माइनर। हालांकि क्या बोल रहा है, मेजर और माइनर जो सब्जेक्ट है उसको पूर्व की भांति ही सब्जेक्टिव मूड में ली जाएगी। आशा करते हैं आपको यह बात समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारा कमेंट करते थे, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता था कि भाई दोस्त सर ये चीज बताइए कि एमडीसी का ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा, या मैथ का ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा। आपको यहाँ पढ़ के समझ के क्लियर हो गया होगा, या आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि किसका बोल रहा है, एमडीसी का बोल रहा है, एसईसी का बोल रहा है, एएसी का बोल रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट किसका बोल रहा है। यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, सब्जेक्टिव सिर्फ 2 सब्जेक्ट का बोल रहा है दोस्तों। हालांकि मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट, मेजर में आपका अभी कितना पेपर आ रहा है, 2 पेपर आ रहा है, एक आता है मेजर 2 और मेजर 3, 2 पेपर आ रहा है। तो ये 2 पेपर हुआ, और एक आपका माइनर का बोल रहा है, माइनर विषयों की परीक्षा पूर्व की भांति सब्जेक्टिव मोड में ही आयोजित करेगी। तो कुल मिला के आपका 3 पेपर हुआ। कौन कौन सा, मेजर आपका एमजे 2 है, और एक तो आपका एमजे क्या है, एमजे 3 ये पेपर होने वाला है, और एक तो माइनर आपका जो है माइनर MN2 जो माइनर है आपका, जो माइनर में 6 सब्जेक्ट आप रखे हैं उसका, ये चीज हुआ जो क्लियर किया है। ये क्या होगा, सब्जेक्टिव, और बाकी जो एमडीसी है, एईसी है, एसईसी वो ऑब्जेक्टिव है। विश्वविद्यालय के बीते 2 वर्षों से छात्रों को नियमित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन एनईपी के तहत विषयों की बड़ी हुई संख्या और मूल्यांकन प्रक्रिया में लगने वाले अतिरिक्त समय के कारण कई सत्र अभी भी विलंब से चल रहे हैं। ऐसे में यह निर्णय छात्र के हित में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। बैठक में जो बैठक है यहाँ पर बताया गया, बैठक के पीएचडी, इधर पीएचडी मामला है दोस्तों, पीएचडी के छात्रों के आवेदन भी इधर अलग है। लेकिन आपका यहाँ मेन मैटर था, आपका कंफ्यूजन ये था कि ये चीज आपका एमडीसी एसईसी एएसी पेपर ये किस मोड में होगा, आप खुद पढ़िए, खुद समझिए किस में होगा। और ये जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिलेगा दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, आप वो लोग वहां ज्वाइन कीजिए, आपको यहाँ मिल जाएगा, आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन यह जो कोई वीडियो में ऐसा भी बोलता है, आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिलेंगे कि आपको मतलब सुनने को आएगा कि जो एमडीसी का पेपर है,
जो एमडीसी जो पेपर है आपका, एमडीसी पेपर का एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाला है। क्यों? क्योंकि पिछले बार ऐसा इसलिए बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि पिछले बार जो है थर्ड सेमेस्टर थर्ड का ये किस में आता है, एनईपी के अंडर में आता है। सेमेस्टर थर्ड का पेपर जो है वो जो दो ही पेपर का हुआ था, एसईसी और एईसी का हुआ था, एमडीसी का सब्जेक्टिव मोड में लिया गया था। हाँ, लेकिन उससे पहले पेपर एसकेएमयू के थ्रू से ऑफिशियल पेपर आया था कि ये बताया गया था एसईसी और एईसी का पेपर, इन दोनों पेपर का ही एग्जाम ऑब्जेक्टिव में होगा, बाकी सब्जेक्टिव का होगा। ये क्लियर बताया गया था एसकेएमयू की तरफ से। लेकिन अब की इसमें से कोई क्लियर नहीं आया है कि सेमेस्टर अभी 2 वाला है। नहीं, ये जो पेपर है दोस्तों, ये पेपर हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूं और इसी हिसाब से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं। किसका? एमडीसी का, एसईसी मैथ का, और यहाँ जो एसईसी है एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स का, इसका। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये पूरा कंफ्यूजन है ये दूर हो गया होगा। और इसका तैयारी क्वेश्चन आंसर आपका चल रहा है दोस्तों, किसका? एसईसी का जो आपका मैथ का है, मैथ जो है आपका एसईसी जो है मैथ का क्वेश्चन आंसर आपका चल रहा है, वीवीआई सब चल रहा है आपका, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज यूनिट वाइज आपका चल रहा है। अब तक कवर हो चुका है दोस्तों, कितना कवर हो चुका है? यूनिट थर्ड तक कवर हो चुका है आपका, यूनिट थर्ड तक कवर हो चुका है। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अदरवाइज आप चैनल को होम पेज प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। और मैथ का जो है ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है, ये समझ लीजिए। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में मैं मैथ का बता रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, जो भी आए हैं चैप्टर वाइज, आपका जितना चैप्टर है टॉपिक सब, और उसमें से भी सब यूनिट का अभी भी जो फॉर्मूला है यूनिट 1 का दोस्तों, यूनिट 1 का आप जो आपका जो यूनिट 1 में जो पढ़ना है आपका सिलेबस में, उसका फॉर्मूला सूत्र विद एग्जांपल मैंने आपको बताया है। अगर नहीं देखे तो चैनल के होम पेज में जाइए प्लेलिस्ट में, अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी मिल सकता है, नहीं मिलेगा तो आप लोग वहां प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है आपका यूनिट 1 से 15 जो है 15 टॉपिक पढ़ना है, उसमें से 15 का क्या बोले एमसी फॉर्मूला, और उसका फॉर्मूला भी आया है आपका, और विद एग्जांपल सब समझाए दोस्तों। यूनिट 1 का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर और फॉर्मूला सब कवर हो चुका है, तो आप लोग देखिए और वहां पर देख सकते हैं। तो यही था मेन पर्पस मेरा था कि आपको समझाना, जो कंफ्यूजन है आप खुद पढ़ सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, पढ़ सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये जो कंफ्यूजन है आप दूर हो गया होगा, इसके अकॉर्डिंग तो आप तैयारी कर सकते हैं, आराम से तैयारी कर पाएंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर मिलेगा एईसी एसईसी मैथ का जो भी क्वेश्चन आंसर होगा, इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कहां से, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिए दोस्तों, क्योंकि आपका अगला नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसे मैथ का आएगा तो अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और अच्छा से आप तैयारी कर पाएंगे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा। आशा करते हैं आपको जितना भी कंफ्यूजन है दूर हो गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां है मेन पार्ट, आप यहां मेन पार्ट को, इस मेन पार्ट को आप ले सकते हैं। तो बस आज का वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो में इसी तरह मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय झारखंड।